हाय गाइज, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। कल एक वीडियो हम डाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज से हम सीक्वेंस वाइज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि एक तरफ से आप लोगों को अर्थमेटिक पढ़ाएंगे और एक तरफ से आप लोगों को एडवांस पढ़ाएंगे। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन पे बातें करेंगे। किस पे? कैलकुलेशन पे बातें किया जाएगा। कैसे हम लोग आसानी से स्क्वायर बताएं, कैसे जोड़ घटाना बताएं भिन्नों का, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्क्वायर। क्या? स्क्वायर यानी वर्ग। तो ध्यान दें, हम लोग आज सीखने जा रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी वर्ग। यानी वर्ग। क्लियर? उम्मीद करते हैं कि सबको 10 तक स्क्वायर लर्न होगा ही होगा, है ना? क्या सभी को 10 तक स्क्वायर लर्न होगा ही होगा, है ना? बताएं। क्लियर? तो आओ यहाँ से डेली हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे। आज हम आप लोगों को इस बोर्ड पे 11 से 20 तक वर्ग लिख रहे हैं और कल ये लर्न हो जाना चाहिए सभी के जुबान पे। क्लियर? और कल बताएंगे आप लोगों को हम 21 से 25 तक। ऐसे हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के जुबान पे कितने तक? 40 तक वर्ग होना ही होना चाहिए और 20 तक क्यूब। व्हाट? 40 तक वर्ग और 20 तक क्यूब होना ही चाहिए। क्लियर? तैयार है आप लोग सीखने के लिए? तो आओ। तो सबसे पहले ये बताएं, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। 12 का कितना होता है जी बताएं? 144। 13 का कितना होता है? 169। 14 का 196। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 16 का वर्ग कितना होता है जी? 256। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 18 का कितना होता है? 324। और 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। क्लियर? इतने तक स्क्वायर आपके जुबान पे हर हालत में होना ही चाहिए। क्लियर? 20 तक वर्ग हर हालत में सभी के जुबान पे होना ही चाहिए। समझे? आओ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसको कितना याद है। क्लियर? चलो। हाँ पीयूष बताओ, तैयार हो? 19 का वर्ग कितना होता है? मेरे तरफ देखो, इधर नहीं। 19 का वर्ग कितना होता है? गुड। राहुल तुम बताओ, 18 का वर्ग कितना होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सही है। तो इतने तक जुबान पे आप लोगों के हो जाएगा। बताएं, हो जाएगा? क्लियर? 17 का बताओ? 289। क्लियर? अब देखो, इतना सीखने के बाद, क्लियर, इतना सीखने के बाद हम आप लोगों से जानना चाहते हैं किसका वर्ग? ध्यान दो, हम जानना चाहते हैं आप लोगों से 102 का वर्ग। क्या आप लोग बता पाएंगे क्या कि 102 का वर्ग कितना होता है? बताएं। तो देखो, अब आओ ध्यान दो। सर अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं और ढंग से 20 तक वर्ग नहीं याद है, ढंग से 20 तक स्क्वायर लर्न है ही नहीं है, और हम लोगों से आप पूछने लगे 102 का। बताने को बता देंगे, लेकिन कैसे बताएंगे? 102 में 102 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? लेकिन नहीं। आओ सीखते हैं कैसे इस चीज को देखकर बाई हार्ट बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए,
सबसे पहले आप लोग इसको कंपेयर करिएगा 100 से। देखिए जिसके अराउंड आता है उससे कंपेयर करते हैं, मतलब अगर ये 50 के आसपास रहेगा ना तो 50 से कंपेयर करेंगे, 100 के आसपास है तो 100 से कंपेयर करेंगे, 150 के आसपास 150 के अगर आसपास है 150 से कंपेयर करेंगे, अगर 200 के आसपास है तो 200 से कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो बताओ 102 100 से कितना अधिक है? बताएं 102 100 से कितना अधिक है? बता तो दो। 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2। तो जितना अधिक रहता है, क्लियर, जितना अधिक रहता है उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बताए ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा जी? 4। 2 का स्क्वायर 4 होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा हमेशा डबल डिजिट में इस चीज को लिखना है। किसमें सर? डबल डिजिट में। बात समझ में आई? अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो एक शून्य उसके पहले चिपका दीजिएगा। क्लियर? अब आओ, अब क्या करते हैं कि 102 100 से 2 अधिक है तो 2 और इसमें जोड़ देंगे। जितना अधिक रहेगा उतना और अधिक इसमें जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो बताओ 102 100 से 2 अधिक है तो 2 और जोड़ देंगे। तो 102 और 2 कितना हो जाएगा? सर 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 104। क्या ये बातें सभी को समझ में आई? बता दो। आया जी? इसके बाद बता दोगे? पक्का? चलो तो इसका बताओ ना। 103 का वर्ग कितना होगा? जल्दी बताओ। देखो एक बार, फिर देखो एक बार सीखो। 3 अधिक है ना 100 से, कितना अधिक है? 3। कितना जी? 3। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो क्या लिखेंगे जी? 09 लिखेंगे। बता तो दो, क्या लिखोगे? 09। अब बताओ 103 100 से 3 अधिक है, 3 और चिपका दो इसमें। तो 103 और 3 कितना हो जाएगा? 106। क्लियर? कितना हो गया? 106। आगे देखते हैं। ये बताइए, आओ 104 का वर्ग बताओ। 104 का वर्ग कितना हो जाएगा? बताओ। 100 से ये कितना अधिक है? बता तो दो। 100 से ये कितना अधिक है? तो 100 से ये 4 अधिक है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। और 104 में 4 और चिपका दो, कितना हो जाएगा? 108। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? बता तो दो। चलो एक इसको बताओ, 88 का। 88 का हम लोग वर्ग देखने जा रहे हैं। इस पे स्टार बना लेना, इसमें कुछ हट के सीखना है। ये बताओ बालक, जो 88 है, सॉरी अभी 88 नहीं देखते हैं, इसके बाद देखते हैं। 88 को कुछ देर बाद देखा जाएगा। चलो आओ, आप लोग इसका बताइए। 113 का वर्ग बताएं। कितने का? 113 का। ये बताओ 113 यानी ये 100 से कितना अधिक है? बता तो दो। 100 से कितना अधिक है? 13। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। तो आप क्या करेंगे कि ऐसे लिखेंगे। क्लियर? ये जो 1 है हमारा कैरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। कन्फर्म? अब देखो क्या करेंगे। तो 113 में 13 और चिपका दोगे तो 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126। और 126 ये, और एक हमारा हासिल कितना हो गया? 127। क्या ये बात सभी को समझ में आया? बता दो। समझ में आ गया? तो चलो मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। आओ आइएगा। अब आप लोग बताएंगे मेथड। आई होप सभी लोग ढंग से सीख लिए होंगे। तो एक एक करके सभी लोग बताएं। चलिएगा, हम जानना चाहते हैं किसी से 106 का स्क्वायर। क्लियर? अन्य आप बताइए 106 का कितना हो जाएगा? बताएं। 112। वेरी गुड। 36। देखिए 6 अधिक है तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 106 में 6 चिपका दो, कितना हो गया? 112। क्लियर? आओ सभी लोग बोलेंगे, एक साथ बोलिएगा। अब
109 का वर्ग कितना हो जाएगा, जल्दी बताएं। ध्यान दो, 9 अधिक है तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 109 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 118। क्लियर। चलो 118 का बताओ, जल्दी बताओ 118 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि हम लोग ये मेथड सीख चुके हैं। बताएं 118 का वर्ग कितना होगा, जल्दी बताओ जी। तो 18 का वर्ग कितना होता है बताएं, 18 का वर्ग कितना होता है जी, 18 का वर्ग 324 होता है। तो 3 हमारा हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और 24 यहां लिख देंगे। क्लियर। 3 हमारा कैरी हो गया और 24 लिख दिए। 118 में 18 और जोड़ देंगे तो 136 और 36 3 39, कितना हो गया 139। क्या ये बात सभी को समझ में आई, बता दे। क्लियर। आगे चले, चलो। तो आओ अब 100 से नीचे देखते हैं। 100 के ऊपर आप लोग वर्ग करना सीख लिए। क्लियर। देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है, जितना अधिक रहता है उसका वर्ग लास्ट में लिख देते हैं, और ध्यान देते हैं कि हमेशा डबल डिजिट ही लिखिएगा। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो 0 चिपका दीजिएगा उसके पहले, और यदि 2 से अधिक अंकों में आ रहा है तो जितने अधिक आएगा उन सबको कैरी के रूप में ले लेंगे। कन्फर्म। आगे आओ। चलिएगा बताएं। अब हम बताने जा रहे हैं 98 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये देखो, ये 100 से कितना कम है बता तो दो। अब ये 100 से कम है, कम करेंगे। वो अधिक था, जितना अधिक था उसका स्क्वायर रख देते थे और उतना और अधिक कर देते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है और उसका वर्ग लिख देंगे और उतना और कम कर दिया जाएगा। क्लियर। तो देखो 98 यानी 98 100 से कितना अधिक है बता तो दो। तो सर ये 2 अधिक है, तो 2 का 100 से ये 2 कम है, तो 2 कम है, तो 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 04। क्लियर। 4 होगा ऐसे, लेकिन हम लोग हमेशा डबल डिजिट में वहां लिखना है, तो 04 हो गया। अब ये बताओ, इसमें से 98 में से 2 और कम कर दो, 98 में से 2 और कम कर देंगे कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। क्या ये बातें समझ में आई बता दो पीयूष। ठीक है जी। अब आओ आगे। इसका बताएंगे 97 का, 97 का बताएंगे। तो आइए देखते हैं। क्या ये बताओ कितना कम है, ये कितना कम है। हाँ भी बेटा आप बताएं, ये 100 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, यानी 09 लिखेंगे और 3 और कम कर देंगे। 97 में से 3 गया कितना हो जाएगा 94। बातें समझ में आ रही है। चलो तो इसका बता दो एक बार। 91 का बता दीजिए आप लोग। 91 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बता तो दो, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 9 कम है ना, कितना कम है 9, तो 9 का वर्ग 81, और इसमें से 9 और कम कर दो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 82। कितना कम हो जाएगा 9 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। क्लियर। आगे चलो। हाँ अब इसका बताना है 88। क्लियर। और इस पे हम स्टार्ट कर दे रहे हैं 3, क्योंकि आप थोड़ा सा सीख जाइएगा, सीखने के तो सीख ही गए हैं। अब ये बताओ 88 100 से कितना कम है, तो सर ये 12 कम है। कितना कम है 12, 12 का वर्ग कितना होगा 144। कितना होगा जी 144 होगा कि नहीं बता दो, होगा ना। अब ये बताओ, अब क्या करेंगे 12 घटा देंगे, तो 88 में से 12 जाएगा, कम करना है कितना हो जाएगा 88 में से 12 कम करो
76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। क्लियर? तो 76 और 1 कितना हो जाएगा? 77। समझ में आ गया? तो ऐसे करते हैं 100 से नीचे वाले का वर्ग, जितना कम रहता है उसका वर्ग लिखते हैं, उतना और कम कर देते हैं। क्लियर? और 100 से ऊपर में क्या करते हैं? जितना अधिक है उसका वर्ग कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 ही डिजिट में लिखें। और क्या करते हैं? फिर जितना अधिक है उतना और उसमें चिपका देते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई? क्या आप 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग देखते देखते बता देंगे? क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता देंगे। आओ अब इसके आगे चलते हैं। चलिएगा, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। क्या सीखने जा रहे हैं? 50 तक की संख्याओं का वर्ग, 50 के आसपास। तो ध्यान दो, जो 50 होता है, क्या जो 50 होता है, 50 होता है, ये क्या होता है सर? 100 का आधा होता है। 50 क्या होता है? 100 का आधा होता है ना? तो देखो, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा जी? बताओ तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। क्या हो जाएगा? 25। तो पूरा हम लोग जोड़ और घटाने वाला प्रोसेस हम लोग 25 से करेंगे। किससे करेंगे? 25 से करेंगे। किससे किया जाएगा जी? 25 से। मतलब देखो, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 49 का वर्ग कितना होगा? किसका? 49 का। क्लियर? तो ये बताओ, जो 49 है, क्या जो 49 है 50 से कितना कम है? अब इसको किससे कंपेयर किया जाएगा? 50 से, क्योंकि 50 के आसपास है ना, तो 50 से कंपेयर करना। 50 से करिएगा, 100 से करिएगा, 150 से करिएगा, 200 से करिएगा। क्लियर? तो अब इसको 50 से कम करो। 50 से ये कितना कम है? बता तो दो। 1। और यानी 49 का कितना होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 49 का स्क्वायर बता रहे हैं हम लोग। ये बताओ 50 से कितना कम है? बता तो दो। 50 से कितना कम है? तो सर 1, 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0 1। 1 का वर्ग 0 1। हमेशा क्या करते हैं? डबल डिजिट में ही लिखते हैं, जैसे कि आप लोग बताया है। अब बताओ 1 कम कर देंगे तो कहां से करेंगे कम? 25 से। तो 25 से कम करोगे कितना आ जाएगा? 24। क्लियर? बता तो दो। चलो इसका बताओ, 48 का ही बता दो। 48 का वर्ग कितना होगा? बता तो दे। आप लोग बताए कितना हो जाएगा? बताओ। वेरी गुड, 2304। देखो 2 कम है ना, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4, यानी 0 4 हो गया। और 2 कम कर देंगे किस में से? 25 में से, तो कितना हो जाएगा? 2304। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 41 का वर्ग। तो ये कितना कम बताओ जी? बताओ तो इसका। हाँ 1681। आओ देखते हैं। तो ये कितना कम है जी? 9 कम है, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। और 25 में से 9 कम कर देंगे, कितना आ गया? 16। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? बता तो दो। अगर आ गई तो आप एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बताओ तो 39 का वर्ग कितना होगा? जल्दी बताओ, 39 का वर्ग कितना होगा? कितना कम है? 11। 50 से 11 कम है ना। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। अब 11 कम करना है, लेकिन कहां से? 25 से। 25 से 11 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा जी? 14। और 14 और एक हमारे हासिल करिए, कितना हो गया? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो क्या ये बातें समझ में आई? बता दो कि 50 के नीचे वाले संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। तैयार है? चलो अब क्या करते हैं, 50 प्लस वाले को
फाइंड करने जा रहे हैं कि 50 प्लस वाले का स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आओ देखो, सेम प्रोसेस। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि 51 का वर्ग कितना होगा, 51 का वर्ग कितना होगा, क्लियर। तो देखो ये 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, और हम क्या बोलते हैं, जितना कम या जितना अधिक रहे उसका वर्ग लिखते हैं ना। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 1, और 1 बढ़ा देंगे, लेकिन किसमें जी, 25 में। तो 25 1 कितना हो जाएगा, 26। क्या ये बातें समझ में आ रही है, और बता दो 59 का वर्ग कितना होगा, जल्दी बताओ। 59 का वर्ग कितना होगा, 59, स्क्वायर ऑफ 59 कितना अधिक है, 9। कितना अधिक है, 9। 9 बोले तो 81। 9 का वर्ग कितना हो जाता है, 81। अब बताइए 25 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 34। कितना हो गया वाला, 34। तो समझ में आ गई बात है। अब इसका बताओ, चलो हम लोग जानना चाह रहे हैं यार 66 का स्क्वायर। किसका, 66 का स्क्वायर। तो सर ये 50 से 16 अधिक है, कितना अधिक है, 16 अधिक है। चलो देख लो, तो 16 का वर्ग 256 होता है, 256, क्लियर। अब हम लोग 16 जोड़ने वाले हैं, किसमें बता दो, 25। तो 25 और 16 कितना होता है, 41। 25 और 16 41, 41 और ये 2 हमारा हासिल 43, 43, यानी 66 के स्क्वायर हो जाएगा 43 56। तो बस आज इतना ही। कल हम लोग स्क्वायर ही सीखेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल पैटर्नों का, क्लियर। कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो सब कोई पढ़ाता है और आपके भी जुबान पे होना चाहिए, नहीं तो अगर क्वेश्चनों के बीच अगर वैसा डाटा आ गया तो आप उसका लगेंगे स्क्वायर फाइंड करने, लेकिन वो डाटा ऐसे होते हैं कि देखते देखते ही हम लोग उसका क्या आंसर बता सकते हैं, क्लियर। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए पैटर्न के साथ, और उम्मीद करते हैं कि जो भी आज बताया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और हाँ, 40 तक स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।